हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। गुड मॉर्निंग। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपनी 11th क्लास का जो टॉपिक पढ़ रहे थे मात्रक, मापन और विमा, उसी चैप्टर के अंदर आज अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर। देखते हैं अपने पास। तो सार्थक अंक क्या होते हैं? कोई भी भौतिक राशि होती है, उसके मान को शुद्ध रूप से जितने अंकों में प्रदर्शित किया जाता है उन अंकों को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि के मान को जितने अंकों में शुद्ध रूप से व्यक्त करना ही क्या करे, यानी शुद्ध रूप से व्यक्त करना जितने अंकों में क्या कहलाता है? सार्थक अंक कहलाता है। इसके लिए अपने डिफरेंट 8 रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल अपने पास क्या कहता है? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक का मतलब जिन अंकों में शून्य नहीं आता, और जिन अंकों में शून्य नहीं आता वो सारे के सारे जो अंक होते हैं वो सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल देखें, इसमें कोई भी शून्य नहीं आ रहा तो इसमें काउंटिंग करें 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4। सेकंड नियम ये कहता है अपने पास कि कोई भी दो अशून्य अंक हैं, दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य, यानी अपने पास दो डिजिट हैं अशून्य और उनके बीच जितने भी शून्य आते हैं वो सारे के सारे शून्य अंक भी सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। जैसे इसमें दो शून्य आ रहे हैं, ये गिने जाएंगे, तो 1 2 3 और 4। इसमें 1 2 3 4 और 5, इसमें 1 2 3 4 और 5, ये अपने पास सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। अब थर्ड नियम अपना क्या कहता है कि यदि संख्या एक से क्या है? छोटी है, एक से संख्या छोटी है और दशमलव बिंदु के बाद आने वाला शून्य, यानी सार्थक, ये दशमलव बिंदु के बाद आने वाला शून्य यानी अशून्य अंक से पहले जो शून्य है ये सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। यदि राशि का मान एक से कम है तो दशमलव बिंदु के प्रथम अशून्य अंक के बीच के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब इसमें ये दशमलव बिंदु वह प्रथम अशून्य अंक के बीच का शून्य, ये शून्य ये नहीं गिना जाएगा। इसका मतलब इसमें कितना है? 1। इसमें भी कितना है? 1। इसमें कितना है? 1 2 3। अब ये शून्य गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य क्या कहलाते हैं? सार्थक अंकों में गिने जाते हैं, परंतु ये शून्य नहीं गिना जाएगा। फोर्थ नंबर, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी पॉइंट से आगे का और अशून्य अंक के बीच वाला शून्य तो नहीं गिना जाता, परंतु लास्ट के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। जैसे इसमें ये गिना जाएगा तो 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे? 3। इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5, ये ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग नहीं गिना जाएगा, परंतु ये आगे आगे वाले शून्य हैं, ये सब सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है अंतिम अशून्य अंक के पश्चात सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अब अपने को ध्यान में रखना है, इस रूल और इस रूल को मिक्स नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें संख्या एक से छोटी है, एक से छोटी होगी तो आपके पास ये शून्य है, ये गिना जाएगा, परंतु संख्या जब एक से बड़ी होगी तब जो ये आगे वाले शून्य हैं ये सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंक कितने हुए? 2। इसमें सार्थक अंक कितना हुआ? 1। इसमें 1 2 3 4, तो इसमें कितने होंगे? 4। ये गिना जाएगा क्योंकि दो अशून्य अंकों के बीच का शून्य है, परंतु ये दोनों जीरो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। नेक्स्ट अपने पास 6 रूल, प्रायोगिक परिणामों से प्राप्त जो राशियां होती हैं जिनके आगे मात्रक, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर ये जब होती हैं तो इनकी डिजिट को गिनकर ही अपने सार्थक अंक क्या करते हैं? लगाते हैं। इसमें ये जीरो का ये छोड़ने वाला रूल नहीं है, तो अपने पास इसमें कितने हैं? 3, यानी ये जीरो अब छूटेगी नहीं, तो अपने पास इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने आएंगे? 3। इसमें 1 2 3 4 5,
क्योंकि इसके आगे मीटर लगा हुआ है, इसके आगे ग्राम लगा हुआ है, इसके आगे सेंटीमीटर लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 इन सब को अपने काउंट कर कर सार्थक अंकों की स्थितियों को क्या करेंगे, लिखेंगे। 7 नंबर है 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। वैसे तो यही रूल है अपने पास, इसको अपने लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात 4। तो ये भी अपनों ने जीरो छोड़ी थी। तो 10 की जितनी भी घातें आती हैं वो सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाती, नहीं गिनी जाएगी। तो अपने पास इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 और 2, ये पावर हट जाएगी। इसमें सार्थक अंक कितना है, 1, पावर अपने पास क्या हो जाएगी, हट जाएगी। इसके बाद 8वां नियम है दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की स्थितियां या सार्थक अंकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए इसको 7.52 लिखा है मैंने, इसको लिख दिया 75.2 और 0 एक बार दशमलव यहाँ पे है, फिर एक बार यहाँ पे और एक बार में शुरू में ले गया। तो भी तीनों स्थितियों में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। ऐसा ये एग्जाम्पल है अपने पास 20.4, फिर लिखूंगा 2.04, फिर लिख दूंगा 0.204। तो भी अपने पास इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3 हैं। तो इस तरह से अपने कोई भी डिजिट दे रखी है उसका सार्थक अंक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं वापस। जैसे प्रथम नियम है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। इसका मतलब जिन अंकों के बीच में शून्य नहीं आते या कहीं पर भी शून्य नहीं आते, सारे के सारे अंक अशून्य होते हैं, वो सारे के सारे अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इसमें 4 3 और कितने हैं, 4। दूसरा नियम दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य कोई भी दो अंक हैं उनके बीच जितने भी शून्य आएंगे वो सारे के सारे शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे 2 0 0 7 ये गिने जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। ये भी गिने जाएंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे, 5। तृतीय नियम यदि संख्या का मान 1 से कम है, संख्या 1 से अगर कम होगी तो दशमलव अशून्य अंक और दशमलव के बीच आने वाला जो शून्य है ये सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता, इसलिए हटेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, इसमें कितना आएगा 4 और इसमें कितना आएगा 1 0 6 में कितना आएगा 3। ये गिना जाएगा क्योंकि अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। फिर अपने फोर्थ नियम पढ़ते हैं। फोर्थ नियम में जो आपके पास दशमलव में संख्या है तो ये शून्य नहीं गिना जाएगा, परंतु अशून्य अंक के बाद का जो शून्य होता है ये सार्थक अंकों में गिना जाता है। तो इसका मतलब इसमें कितने हैं, 3, इसमें भी कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 5। 1 2 3 4 और 5। इसके बाद लास्ट नेक्स्ट नियम अंतिम अशून्य अंक के पश्चात सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें संख्या 0 से छोटी है और इसमें संख्या इसमें संख्या 1 से क्या है, छोटी है और इसमें संख्या 1 से क्या है, बड़ी है अपने पास। तो जिसमें संख्या 0 से छोटी होती है, नहीं सॉरी 1 से छोटी होती है उसमें तो ये गिने जाते हैं, परंतु जिसमें 1 से बड़ी होती है उसमें ये अंक नहीं गिने जाते। तो यहाँ पर कितने होंगे, 2, यहाँ पे कितना होगा 1 और यहाँ पे कितना होगा 2 3 और 4, ये 2 0 हैं, ये अपने पास काउंट नहीं होंगी। इसके बाद भौतिक परिणामों से, प्रायोगिक परिणामों से प्राप्त जो राशियां होती हैं ये सारी की सारी सार्थक अंकों में क्या होती हैं, गिनी जाती है। इसमें शून्य वगैरह होते हैं उनको अपने काउंट करके चलते हैं। जैसे इसमें ग्राम लगा हुआ है तो इसका मतलब 3 है, इसमें मीटर लगा हुआ है इसका मतलब 1 2 3 4 5 है, यानी जिसके अंदर यूनिट लगी हुई है अपने पास वो सारे के सारे अंकों को अपने गिनकर चलेंगे। नेक्स्ट ये 7वां और ये रूल सेम है अपने पास कि 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। सेम कैसे है कि इसको लिख सकता हूं मैं 31 गुणा 10 की घात 2, इसको लिख सकता हूं 6 गुणा 10 की घात 4, इसको लिख सकता हूं 3406 गुणा 10 की घात 2। तो ये तो अपने आप पावर हटेंगी, तो इसका मतलब इन पावरों को नहीं लेके चलना। तो इसमें कितने हैं, 2 और इसमें कितना है, 1 है। लास्ट नियम अपने पास दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो अपने पास इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपने पास इसमें क्या है, जैसे इसमें पॉइंट यहाँ पे है, फिर पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, फिर पॉइंट में स्टार्ट में ले आया, तो अपने पास इब भी सार्थक अंक कितने हैं, अपने पास 3 सार्थक अंक हैं। अब अपने अंकों को पूर्णांकित करने के नियमों को देखते हैं। जो इसके स्टार्टिंग के जो 2 नियम पढ़ेंगे ये अपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं।
परंतु आगे के जो 2 नियम हैं ये अपने लिए नए हैं। तो पहला नियम क्या है अपने पास इसका पूर्णांकित करने का, कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगली संख्या 5 से कम है, अगली संख्या 5 से कम है तब पूर्णांकित करने वाले अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल माना, इसमें मेरे को 2 को पूर्णांकित करना है इसको, और उससे नेक्स्ट आगे की संख्या मेरे पास क्या है, 5 से क्या है, छोटी है, तो पूर्णांकित करने वाला जो अंक है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी वैसा का वैसा रहेगा। इसको लिख दूंगा मैं 1.2। सेकेंड एग्जांपल, इसमें आपको 11.53 में 5 को पूर्णांकित करना है इसको, और उससे आगे की संख्या अपने 5 से क्या है, छोटी है, और 5 से छोटी है तो पूर्णांकित करने वाला अंक अपरिवर्तित रहेगा, यानी अपने पास कितना आ जाएगा, 11.5 आ जाएगा। सेकंड नियम, अगर संख्या 5 से क्या है, बड़ी है, यानी पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के बाद की संख्या अगर 5 से बड़ी है तो पूर्णांकित करने वाले अंक में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे 2.27, अब इसमें 2 को पूर्णांकित करना है, और 2 को पूर्णांकित करना है तो 2 से आगे की संख्या 5 से क्या है, बड़ी होती है 7, तो पूर्णांकित करने वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। इसमें एक जोड़ोगे तो 2.2 यानी 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें 0 को पूर्णांकित करना है और उससे आगे की संख्या है वो अपने पास 5 से क्या है, बड़ी है, तो इस अंक में एक जोड़ेंगे, तो 0 में एक जोड़ेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 1, यानी 9.1 हो जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल अपने छोटी क्लासों में यूज कर रहे थे। तीसरा नियम देखो, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगली संख्या 5 है, यानी 5 से ज्यादा का नियम आ गया और कम का नियम आ गया। अब 5 ही आ जाए तो कैसे करेंगे, कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगली संख्या 5 है और उसके पश्चात शून्य के अलावा कोई दूसरा अंक आता है, यानी शून्य नहीं आता, बाकी और अंक आते हैं, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। देखिए, जैसे 9.51 में एक को पूर्णांकित करना है, इस 1 को पूर्णांकित करूंगा तो इससे आगे की संख्या कितनी है, 5 है। ये नियम और ये नियम लगेगा नहीं अपने पास, छोटी और बड़ी के लिए है। अब 5 है और उसके आगे अब 0 नहीं आ रहा, इसके आगे कोई और अशून्य अंक आ रहा है, तो अपने पास इसमें क्या करेंगे, जो कहता है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में, तो पूर्णांकित किए जाने, किसको अंक को पूर्णांकित कर रहे थे अपने, एक को, तो उसमें अपने क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 9.2। ऐसे इसको देखिए, इसमें 3 को पूर्णांकित करने, उसके अगली संख्या 5 से क्या है, 5 से क्या है, यानी 5 है, सॉरी 5 है, और उससे आगे अशून्य अंक आ रहा है, और इसके आगे कोई भी अशून्य अंक आएगा तो इसका मतलब इस अंक में एक जोड़ देंगे, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 9.4 हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट रूल 4 नंबर देखते हैं। इसका 4 नंबर रूल देखेंगे तो जिस अंक को पूर्णांकित करना यदि उससे अगली संख्या 5 है, वह इस अंक से पहले की संख्या विषम है। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक सेम है, ये सेम नहीं है ये, यानी अपने को 7 को पूर्णांकित करना है और उसे अगली संख्या 5 है। जैसे मेरे को 7 को पूर्णांकित करना है और उसे अगली संख्या मेरे पास क्या है, 5 ही आ गई, तो इसका मतलब इससे पहले की संख्या देखेंगे, अगर ये विषम है तो इसमें क्या कर देंगे, अगर ये संख्या पहले की संख्या विषम है तो उसमें एक जोड़ देंगे, किसमें, इस अंक में, तो अपने पास कितना आएगा, 1.38। दूसरे एग्जांपल में इसमें 3 को पूर्णांकित करना, इससे आगे की संख्या क्या है, 5, तो पीछे की देखेंगे, पीछे की संख्या क्या है, सम है, 2 सम होता है,
तो इसका मतलब अपरिवर्तित रहेगी, तो अपने पास आएगा 9.23। इस तरह से अपने अंकों को क्या कर सकते हैं, पूर्णांकित कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट नियम अपनों ने क्या पढ़ा है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगली संख्या 5 से कम है तो पूर्णांकित करने वाले अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं। जैसे मान लो 1.24, इसमें 2 को पूर्णांकित करना है, यहाँ पे संख्या 5 से क्या है, छोटी है, तो 1.2 ही रहेगा। ऐसे इसमें 5 को पूर्णांकित करना है, आगे की संख्या छोटी है, तो ये सेम रहेगा 11.5। परंतु अगर बड़ी होती तो पूर्णांकित करने वाले अंक में क्या कर देते, 1 जोड़ देते। तो इसमें देखिए, इसमें अपने सेकंड नियम में 2.27, 2 को पूर्णांकित करना है तो इससे आगे संख्या 5 से क्या है, ज्यादा है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.3। इसमें देखें आगे की संख्या क्या है, इसको पूर्णांकित करना है, इसकी संख्या 5 से क्या है, बड़ी 8, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9.1 हो जाएगा। तीसरा नियम, अगर अपने जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगली संख्या 5 ही है और 5 उस संख्या के आगे कोई अशून्य अंक आता है, जैसे उसके आगे शून्य के अलावा कोई भी अंक अगर आता है तो अपने पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो ये कंडीशन बन रही है तो इसमें लिख देंगे 9.2, और इसमें भी बन रही है, अशून्य अंक आ रहा है तो इसको लिख देंगे अपने पास 9.4। नेक्स्ट, अब इसमें और इसमें फर्क है, देखो इसमें 5 के अलावा आगे संख्या आ रही है और इसमें 5 के अलावा आगे संख्या नहीं आ रही, तब ये रूल दिया गया नेक्स्ट कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगली संख्या ही 5 है, उसके आगे नहीं है, आगे है तो ये रूल लग जाएगा अपने पास। तो अगली संख्या अपने पास क्या है, 5 ही है, तो फिर अपने क्या करेंगे, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक से पहले का अंक देखेंगे, अगर विषम है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, और अगर सम है तो अपने पास क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। जैसे इसमें अपने पास विषम है तो अपने पास इसको 1.38 लिख देंगे, और इसमें अपने पास क्या है, सम है, तो ये अपरिवर्तित रहेगा। इस तरह अपने इस क्लास के अंदर अंकों को पूर्णांकित किया है और अपने आज सार्थक अंकों को ज्ञात किया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।